हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। सामने आप देख रहे हैं वही फिर हीट चैप्टर। अब धीरे धीरे हम इसके लास्ट वीडियो की ओर चल रहे हैं और यहाँ पर अभी जो कुछ चीज़ें बाकी हैं, इसे ओवरऑल तो हम लोगों ने मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट सब देख लिया है। कुछ एप्लीकेशंस भी थोड़े मोड़े हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसको हमको टच करना ज़रूरी है। तो ये पार्ट हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हीट ट्रांसफ़र के और बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना हैं दोज आर गवर्न्ड बाय हीट ट्रांसफ़र और हीट। सो सम ऑफ दोज आर व्हाट हियर सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, विंड, ओके। एंड इसके बाद जो एप्लीकेशंस हैं और सीज़न एंड कलर ऑफ क्लॉथ, ये भी कहीं कुछ अलग सी जा रही है, वूलन क्लॉथ, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ें टेम्परेचर के चेंज होने के साथ कुछ अलग हमारे प्रेफरेंसेस होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग हम ये यहाँ पर रख रहे हैं। तो हाई हम वही हीट ट्रांसफ़र, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन जो पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड ये चीज़ है। कौन सा? लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ठीक है। तो क्या है ये, वैसे तो आप पढ़े होंगे मे बी कि सोशल साइंसेस में आपको ऐसा मिल गया हो कहीं, लेकिन ठीक है, ये भी अपने आप में यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है, उसका साइंटिफिक वे है उसको सोचने का। तो ऐसा क्लियर हो रहा है, सी ब्रीज यानी सी की ओर से लैंड की ओर चलने वाला हल्का हल्का जो विंड है, कम स्पीड का विंड है, उसको हम क्या बोलते हैं? सी ब्रीज बोलते हैं। और ये क्यों होता है? ये भी वही हीटिंग इफेक्ट। कहीं भी विंड है, देखिए क्या है विंड, ये तो बता रहे हैं विंड और सी ब्रीज, लैंड ब्रीज क्या है? विंड ही है। तो ये सारे विंड्स क्या हैं? ये सभी अनइवन हीटिंग की वजह से होते हैं। जहाँ पर हीटिंग लैंड पर या ओशियन में जहाँ पर भी हीटिंग कम होती है या टेम्परेचर कम होता है, वहाँ की एयर क्या होती है? डेंसर हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जो पानी या लैंड के किसी के कांटेक्ट में जो एयर है, अगर टेम्परेचर वहाँ का कम है तो एयर भी ठंडी हो जाती है, थोड़ी हैवी हो जाती है। तो हैवी एयर क्या होती है? नीचे बैठती है, थोड़ी नीचे आती है और सरफेस की ओर आती है। जहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है और वहाँ एयर भी हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है, उसकी कहते हैं डेंसिटी कम हो गई, तो वो हल्की एयर ऊपर उठती है और उसके गैप को फिल करने के लिए जो ठंडी एयर अगल बगल से है वो चलती है उसमें। तो इससे क्या होता है? विंड फॉर्मेशन होता है, विंड का चलना कहते हैं। तो जैसे कहीं पर भी मान लेते हैं ये कुछ दूर का इलाका है, ठीक, मान लेते हैं बहुत, ये इस रीजन में कोई कारण हो सकता है, क्लाउडी हो गया या कोई किसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया? हाई हो गया, ठीक। सो हाई टेम्परेचर, और इधर क्या है? अगर इधर क्या है? लो टेम्परेचर। किसी वजह से हो गया, है ना। कभी कभी होता है, बरसात भी हो जाती है, किसी जगह का टेम्परेचर हाई हो जाता है, किसी जगह का टेम्परेचर लो हो जाता है। साथ साथ में एयर का जो प्रेशर है वो लो और हाई हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो जहाँ का प्रेशर हाई हो गया या टेम्परेचर लो हो गया, कुछ जो भी जो कारण हो, ऐसा ही होता है कि मान लेते हैं यहाँ लो टेम्परेचर हो गया तो यहाँ की एयर क्या हो जाएगी? हेवी एयर हो जाएगी, थोड़ी हेवी एयर हो जाएगी, मे बी प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाइट, ठीक है ना, लाइट एयर है, यहाँ हल्की एयर हो जाती है। तो ये एयर क्या होती है? इससे ऊपर उठती है, ठीक। क्योंकि अगल बगल अगर इधर इस रीजन का टेम्परेचर, यहाँ तेज़ धूप हुई मे बी, या जो लैंड स्ट्रक्चर है उसकी बनावट ऐसी है, पथरीली है ज़मीन, सैंड है, जल्दी गर्म हो जाता है, और या बहुत
हार्ड सरफेस है, ओपन सरफेस है, जंगल वगैरह वहाँ नहीं है, तो जल्दी गर्म हो जाता होगा सनलाइट पड़ने से। तो ये क्या हो जाता है, ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये बढ़ने से क्या होगा, यहाँ की एयर हल्की होती है तो ऊपर उठती है, अगल बगल की एयर का प्रेशर होता है, इधर हल्की एयर ऊपर उठ जाती है, और यहाँ से इधर से, है ना, ये चारों ओर से एयर इसकी ओर, इस गैप की ओर आने लगती है। ठीक, सो इसका रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ ये गैप खाली होने लगता है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये जब खाली होने लगता है तो यहाँ से भी एयर ऐसे हो जाती है, यहाँ से भी एयर आती है, इधर से भी एयर आती है, इस तरह से। तो इधर की यहाँ एयर ऊपर उठ गई, इधर की एयर ऐसे जाने लगती है, इधर से एयर इधर आने लगती है, इस रीजन में आने लगती है। ठीक, तो यहाँ कुछ हल्का होता है, खाली होने लगता है, तो इधर से भी एयर ऐसे, और इधर से एयर यूँ, तो इधर से भी एयर आने लगती है। तो क्या बन गया, आप देखिए, एक कैसा इसका पाथ बन गया कि इधर से एयर ऐसे, इधर से एयर ऐसे, यहाँ से एयर ऐसे, यहाँ से एयर ऐसे, एक इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन लूप। हम पहले ही बात कर चुके हैं कन्वेक्शन लूप के बारे में, आप उसका डेमो देख चुके हैं, है कि नहीं। उसमें वाटर में टी लीव्स डाल के जो आपको दिखाया गया था, तो वहाँ पर वो चीज़ आप देख चुके हैं। तो ये क्या है, तो ऐसे में एक कन्वेक्शन स्ट्रीम बन जाता है, यहाँ पर कन्वेक्शन लूप बन जाता है, ठीक है ना। इसको कन्वेक्शन लूप कहते हैं, कन्वेक्शन लूप ऐसा बन जाता है। और इधर से भी अगर हो सकता है, उधर कुछ ऐसा हो, लैंड स्ट्रक्चर अलग, कुछ मिट्टी अलग हो, वहाँ का ऐसी बनावट हो कि थोड़ा कम गर्म होता है, तो इधर से भी हो सकता है, इधर से भी बन जाए ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बन जाए। तो यहाँ पर यही कारण होता है, कहीं पर भी जो विंड का बनना, विंड का चलना, यही कारण होता है कि यहाँ पर इधर से इधर, अब यहाँ हेवी एयर है, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो गया, इधर एयर चलने लगी, इधर से ऐसे, ये कन्वेक्शन लूप बन गया। तो अब यही जो यहाँ पर हैं, कोई पर्सन यहाँ पर है, आप यहाँ पर हैं, तो क्या करेंगे, सडनली यू विल ऑब्जर्व विंड ब्लोइंग हियर फ्रॉम दिस डायरेक्शन, फ्रॉम हियर टू हियर इन दिस डायरेक्शन, फ्रॉम लेफ्ट, सो लेफ्ट टू राइट, ये विंड इधर लेफ्ट टू राइट कोई भी रहेगा उसको दिखेगा कि विंड लेफ्ट टू राइट चल रही है। तो ऐसे में हम अगर यही चीज़ इस्टेब्लिश हो जाए, कहाँ पर, सी और लैंड के बीच में, कोस्टल रीजन में अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पर सुबह शाम में ऐसा ज़रूर देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं अन इवन हीटिंग, एक जैसा हीटिंग नहीं है सरफेस का, इसको बोलते हैं क्या है, अन इवन, है ना। इवन आप जानते हैं, बराबर एकदम एक जैसा, है ना, अन इवन हीटिंग। तो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड, तो कन्वेक्शन लूप ओके गिव्स राइज, तो ये इस पर बात कर रहे थे हम कि अनइवन हीटिंग, ओके, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड गिव्स राइज कन्वेक्शन, ओके, कन्वेक्शन ऑफ एयर, यही फॉर्म करता है, एंड दिस फॉर्म्स विंड। यही चीज अगर लैंड के रीजन में ना होकर के क्या हो, सी में या लैंड में या कोस्टल रीजन में, कोस्टल रीजन का मतलब जो समुद्र किनारे है, तो जहाँ, तो वहाँ पर होता है, वहाँ पर बहुत पाया जाता है कि वहाँ वाटर का जो हीटिंग रेट है और जो लैंड का हीटिंग रेट है, उन दोनों में क्या होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है। और तो ये देख लेते हैं सी ब्रीज क्या है। ओके, सी ब्रीज ये क्या होता है, ये कब चलता है, जब सी का टेम्परेचर, सी वाटर का टेम्परेचर उस नियर बाई लैंड एरिया के टेम्परेचर से कम होता है, तो सी ब्रीज चलता है। इसका वजह क्या होता है, ये जनरली मॉर्निंग टाइम में होता है, ठीक है,
कि मान लेते हैं ये लैंड रीजन है ऐसे, और सी वाटर ये हो गया सी वाटर, और ये रीजन क्या हो गया, लैंड। तो क्या हो जाएगा, ये मॉर्निंग टाइम में जैसे ही सनराइज होता है, सनराइज के बाद जो लैंड रीजन है, ये रीजन क्या होता है, तुरंत हीटअप हो जाता है जल्दी, तो क्विक हीटिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, क्विक हीटिंग, यहाँ की एयर क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी। तो हॉटर, लैंड क्या है, हॉटर हो जाता है, ठीक। तो सी ब्रीज कब चलता है, मॉर्निंग में, ठीक है। तो यहाँ जल्दी से गर्म हो जाता है, ये राइज करता है ऊपर एयर, तो राइजिंग एयर इधर है, ठीक है ना। तो राइजिंग एयर यहाँ पर, और ठीक यहाँ देखिए क्या है, ये राइजिंग एयर, क्योंकि हॉटर है। अब यहाँ पर क्या है, ये कोल्डर है, यहाँ कोल्डर है, मॉर्निंग टाइम में थोड़ा ठंडा होता है, जल्दी पानी गर्म नहीं होता। वाटर में ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो जल्दी से गर्म होता नहीं है। उतना ही हीट अगर लैंड एरिया को मिले जल्दी गर्म हो जाएगा, वही हीट अगर इसको मिले तो ये जल्दी गर्म नहीं होता है। वाटर बहुत ज़्यादा हीट लेने के बाद गर्म होगा, या ठंडा होता है तो बहुत ज़्यादा हीट छोड़ने के बाद तब जाके ठंडा होता है। एयर जो राइजिंग एयर है ये इधर जाती है, तो यहाँ की एयर हेवियर है, ठीक है। तो हॉटर है या लाइट एयर है, ये इसको क्या बोल सकते हैं, लाइट एयर यहाँ पर है, और यहाँ हेवियर है, ठीक है, थोड़ा थिक एयर है ना, थिक एयर है। इस गैप को फिल करने के लिए इधर से एयर जाती है, सी रीजन को, सी वाटर के कांटेक्ट में जो एयर है वो ठंडी होती है, इधर जाती है। तो इससे क्या होगा, ये जो रीजन खाली होता है तो इधर भी एयर ऐसे, इधर से ऐसे एयर आती है, ठीक है। और ये जो एयर ऊपर उठती है, फिर ये क्या होता है, ठंडा होकर के कांटेक्ट में है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो गर्म होती है, लेकिन जैसे ही ग्राउंड के कांटेक्ट से ऊपर उठती है फिर ठंडा होने लगती है। तो इसमें क्या होता है कि ये फिर ये एयर ऐसे, इस इधर से ऐसे होकर के ये एयर इधर आती है, ऐसे आती है। तो एक कन्वेक्शन लूप बन गया ना ऐसा, ये कन्वेक्शन लूप है, कन्वेक्शन लूप। तो इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सी ब्रिज। तो सी ब्रिज का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है कि सी कोस्टल रीजन में क्या होता है, सी के साइड से लैंड की ओर विंड चलती है मॉर्निंग में। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। So here region of formation is what? So as sun rises, what? As sun rises, okay, the land area, okay, the land area heats up quickly, ठीक है। लैंड एरिया क्या होता है, जल्दी से गर्म हो जाता है। द एयर इन कॉन्टेक्ट विद what, with water, with land becomes lighter and rises up। तो फिर क्या होगा, इसी से क्या हो जाएगा, तो गैप को भरने के लिए क्या होता है, सी से हेवी एयर होती है। ऑन द अदर हैंड ओके, एयर इन कॉन्टेक्ट ऑफ सी वाटर, एयर इन कॉन्टेक्ट ऑफ sea water, okay, sea water remains relatively colder, okay, relatively colder
वो कुछ ना कुछ ठंडा ही रहता है, क्योंकि वाटर उतना तेज़ी से गर्म नहीं होता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? सो एयर मूव्स फ्रॉम सी रीजन टू एयर मूव्स फ्रॉम सी रीजन टू लैंड रीजन। ओके, सी रीजन से लैंड रीजन की ओर एयर चलती है और यही सी ब्रीज बनता है, ठीक, एंड फॉर्म्स सी ब्रीज। ओके, सी ब्रीज। So this is convection loop. Actually this is convection loop. Okay, so this is about sea breeze. Now land breeze is formed on same pattern. Okay, land breeze ये कब चलता है? इवनिंग में। इवनिंग में लैंड ब्रीज चलता है। इसका भी कन्वेक्शन लूप होता है वैसे ही। ठीक है, ये तो ये क्या है? सी और ये क्या है? लैंड। इवनिंग में ये कोल्डर हो जाता है। इवनिंग में क्या होता है? जो लैंड एरिया, जैसे ही आप सनसेट के बाद जो लैंड एरिया है वो जैसे जल्दी से गर्म हो जाता है वैसे वो जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। लेकिन वाटर धीरे धीरे क्या होता है? डे टाइम पूरा हीट एब्जॉर्ब करते करते गर्म हो जाता है और सनसेट के बाद तुरंत वो ठंडा नहीं होता। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? दिस इज अनइवन हीटिंग अगेन। सो व्हाट हैपेंस इन द इवनिंग? दिस पोर्शन बिकम्स कोल्डर एंड दिस बिकम्स हॉटर relatively. Okay, so this hot air rises up. Okay, so to fill the gap, air moves from here to here. Okay, so air descends here and to fill the gap again air comes from here and here. Okay, and like this. तो इस तरह से क्या हुआ? ये क्लॉकवाइज कन्वेक्शन लूप बन गया, ऐसा बन गया। तो इस तरह के कन्वेक्शन लूप से ये क्या कह सकते हैं कि ये इधर की ओर और ऐसे, ठीक है, इसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। ये यहाँ से इधर की ओर और यहाँ से इधर की ओर ऐसे ये चलता है, इसी को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो इसके फॉर्मेशन का वही कारण होता है कि जैसे ही सनसेट होता है तुरंत क्या होता है? लैंड एरिया इट कूल्स क्विकली बट वाटर डजंट। ओके, सो आफ्टर सनसेट लैंड एरिया कूल्स क्विकली। ठीक है, तो लैंड एरिया क्या होता है? जल्दी से ठंडा हो जाता है, कूल्स क्विकली, एंड वाटर डज नॉट। ओके, क्योंकि ये गर्म रहता है। एयर इन contact of water, okay, remains warmer than air of land region, so rises up। इसलिए क्या होता है? ऊपर उठता है, और जब ऊपर उठेगा तो उसके गैप को फिल करने के लिए क्या हो जाएगा? लैंड से एयर क्या होती है? डिसेंड होती है, इधर सी की ओर आती है।
To fill the gap, air descends from land to sea, forming land breeze. So this is what? This is again a convection loop. Okay. This is again a convection loop. ये कन्वेक्शन लूप बनता है, ये भी, तो ये भी अनइवन हीटिंग की वजह से है. सो अगेन हियर अनइवन हीटिंग इज देयर, अनइवन हीटिंग. विंड बता ही रहते, ये पहले बता दिया कि विंड का चलना क्या होता है, अनइवन हीटिंग की वजह से ही होता है. आइए ये अब विंड फॉर्मेशन में बात कर लेते हैं कि वैसे तो बात किया अभी. सो विंड फॉर्मेशन, क्या है बताया पहले कि अनइवन हीटिंग होती है, ठीक, या किसी टाइम डे या नाइट जब भी होता है, अलग अलग लैंड स्ट्रक्चर की वजह से जो हीटिंग और कूलिंग, ठीक है, का रेट अलग होता है. ड्यूरिंग द डे और नाइट, ओके, during the day or night, what happens? Night, the heating or cooling, the heating up or cooling down of land or water bodies, during the day or night, the heating of or cooling down rates of land or water bodies, what happens, is different. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि स्ट्रक्चर, जो लैंड स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, मटेरियल लैंड का अलग अलग है, डिफरेंट बिकॉज ऑफ द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंड. तो इससे अनइवन हीटिंग क्या होती है? सो दिस गिव्स राइज अनइवन हीटिंग. ओके, दिस गिव्स राइज अनइवन हीटिंग and pressure difference between two locations. Okay, so this leads, इसी से क्या होता है? This leads to formation of wind. ठीक है ना, यही विंड के फॉर्मेशन का कारण बनता है. तो ये है विंड का बनना. अभी और क्या है देखिए, सीजन एंड कलर ऑफ क्लॉथ्स है कि नहीं. ये हीटिंग में आप जानते हैं कि समर सीजन में बहुत लाइट कपड़े और हल्के कपड़े पहनते हैं. तो इसलिए क्यों कि ये बहुत सारे आने वाले जो रेडिएशन हैं, सोलर रेडिएशन है, उसको ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं. ठीक, तो हमारी बॉडी को
गर्मी कम लगती है। तो ये भी एक कारण है। और विंटर सीजन में क्या होता है, हम डार्क कलर कपड़े पहनते हैं या नॉर्मल मौसम में डार्क कलर कपड़े पहनते हैं, जो क्या करता है, हीट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है। जनरली ये बहुत कॉमन कॉज है इसके लिए। सिंपल वजह है इसके कपड़े के कलर चुनने का। ठीक। सो सीजन क्लॉथ्स है, तो सीजन एंड कलर ऑफ क्लॉथ्स। So they keep our body cool and so white and light colored, white and light colored clothes क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट द हीट रेडिएशंस इफेक्टिवली, हीट रेडिएशंस, ठीक है, हीट रेडिएशन इफेक्टिवली, ठीक। इसलिए क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। सो दे कीप आवर बॉडी, कीप आवर बॉडी कूल in summer season। We feel comfortable with light color। light color clothes in summer। तो ये होता है। जबकि डार्क कलर क्या होते हैं, डार्क कलर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ऑन द अदर हैंड के ऑन द अदर हैंड dark colors absorb solar heat effectively so we prefer dark colored cloth in winters, in winters। तो ये वजह है कि विंटर सीजन में हम डार्क कलर कपड़े पहनते हैं। उसके बाद वुलन क्लॉथ। तो वुलन क्लॉथ में क्या होता है, आप देखते हैं काफ़ी स्पंजी होता है और वुलन क्लॉथ में एयर पॉकेट बन जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है उसके स्ट्रैंड्स के बीच में, काफ़ी फ्लफ़ी होता है। तो उससे क्या होता है, एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, सो इट ब्लॉक्स द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी टू सराउंडिंग। So certainly in winter season they keep us warm। So woolen cloths में क्या होता है, heat and woolen cloths। So woolen cloths, so woolen cloths क्या होते हैं, woolen cloths are फ्लफ़ी, ठीक है ना, ऐसा होता है
फ्लफी होते हैं, और उनमें क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है एयर में, ठीक है। सो एयर गेट्स ट्रैप्ड between the strands of wool। अब एयर क्या होती है, नॉन कंडक्टिंग है, बैड कंडक्टर है, या यूँ कहें कि हीट का इंसुलेटर है। तो हमारी बॉडी से हीट का लॉस क्या होता है, जाड़े में बचाते हैं कि हमारी बॉडी से हीट का लॉस ना हो, ताकि हमारी बॉडी गर्म रहे। तो सिंस एयर इज व्हाट, एयर इज इंसुलेटर ऑफ हीट, ठीक है ना, हीट का इंसुलेटर है, एयर इज इंसुलेटर ऑफ हीट। देयरफॉर it blocks the loss of heat, okay, from our body to surroundings। तो इसलिए क्या होता है, हमें ये गर्म रखता है, एंड कीप्स अस वार्म। तो हमें हमारी बॉडी को गर्म रखता है। तो ये स्वेटर का काम है। तो ये चीज़ें थी जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो हीट से रिलेटेड थी, और कुछ नेचुरल फिनोमेना है और कुछ इस तरह हमारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है बच्चों। तो हम इस वीडियो को तो यहीं पर रुकना चाह रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा, बीच में नहीं रुकिएगा, और जो वीडियो देखिए पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहले से हैं चैनल पर तो आप पूरा वीडियो देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा लगा और क्या करने की ज़रूरत है तो और अच्छा हो जाए। थैंक यू बच्चों वेरी मच। आप आगे फिर अगले वीडियो में मिलिए। थैंक यू।